हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के साथ जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों इसी तैयारी को जारी रखते हुए हम जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम 2020 में जो प्रश्न आएंगे वहाँ यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए और इसके बाद वीडियो के लास्ट में हमने आपको इन्हीं से संबंधित जो है एक प्रैक्टिस सेट दिया है। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको आंसर नहीं देंगे। इस वीडियो को आप जब पूरा देख लेंगे तभी जो है वो आप क्वेश्चन आंसर सेट जो है लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ से संबंधित। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो जो हम मतलब जो वीडियो लाए हैं उसमें क्या है मित्रों कि आंचलिक उपन्यास हैं। ठीक है, आंचलिक उपन्यास में जो है कौन लिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या वर्णित है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए अंचल का नाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं मित्रों फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है, आप सबको पता है। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा? आंचलिक मैला आंचल। ठीक है, ये सबको पता है मित्रों, मैला आंचल। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए कि कब लिखा है, तो 1954 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक, इसमें क्या वर्णित है मित्रों? तो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं मित्रों, परिति परिकथा। ठीक है, परिति परिकथा, तो ये क्या है? ये जो है लिखा गया है 1957 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भी बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसके पराणपुर गांव का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी जन्म मृत्यु देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से याद हो जाएगा तो सही रहता है, तो आपको जो है आगे जो है आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, क्या है? इनका 1908 में मित्रों जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने उपन्यास लिखा है क्या? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र लिखा है। इसका जो है ये कब प्रकाशित हुआ मित्रों? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? इसमें काय का वर्णन है? इसमें ब्रह्मपुत्र के तटवासियों की संघर्ष की गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मित्रों, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जन्म जो है 1898 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनका जो उपन्यास है, बड़े प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, ये नेट में आया हुआ है, सागर लहरें और मनुष्य। ठीक है, और आंचलिक उपन्यास क्या है? सागर लहरें और मनुष्य। इसमें क्या है? इसमें मुंबई के ये कब लिखा गया मित्रों? 1956 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, ये यहाँ पे 1956 ईस्वी में। इसमें क्या है? इसमें मुंबई के निकट वारसोवा गांव के मछुआरों की गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, वारसोवा गांव है और इसके निकट क्या है? मछुआरे जो हैं वारसोवा गांव में, उनकी जो है गाथा का वर्णन किया गया है। किसमें? सागर लहरें और मनुष्य में। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ मित्रों? 1956 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे, ऐसे यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं मित्रों कि जैसे हम आपको दे दिए गए 4 जो है मिलान करने के लिए। ठीक है, या फिर ऐसे दे दें, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम असंगत छांटते हैं ना, तो इसमें ये लिखा है निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, तो 3 जो है आंचलिक उपन्यासकार के नाम दिए रहेंगे। ठीक है, और एक जो है वैसा उपन्यासकार का नाम दिया रहेगा, या तो उपन्यासकार या फिर उपन्यास ही होंगे वो, ये 3 आंचलिक उपन्यास होंगे और एक जो है आंचलिक नहीं ऐतिहासिक होगा, या और भी कैसा भी उपन्यास होगा, वहाँ पे आपको असंगत छांटना होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? ठीक है, तो मान लो दे दिया उदय शंकर भट्ट का, दे दिया सागर लहरें और मनुष्य दे दिया। ठीक है, रांगे राघव का दे दिया, और जो भी उपन्यास है मान लो रेणु का दे दिया। ठीक है, मैला आंचल दे दिया, तो उसमें से आपको छांटना होगा कि इसमें कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है। तो इसीलिए मित्रों यहाँ पे हम सभी आंचलिक उपन्यास आपके लिए लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं,
ये हो गया है। अब आगे देखिए रांगे राघव। रांगे राघव ने कौन सा देखिए रांगे राघव का जन्म हुआ था मित्रों 1923 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने लिखा है कब तक पुकारूं। क्या लिखा है मित्रों? कब तक पुकारूं कब प्रकाशित हुआ 1957 ईस्वी में। और इसमें जो है काय का वर्णन किया गया है मित्रों, तो राजस्थान के नट जाति का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक कोई गांव या मतलब ग्रामांचल का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ एक गाँव है। मतलब ये गांव नहीं, एक मतलब छोटी सी छोटा सा नाम उसे दे सकते हैं, जैसे पुरवा वगैरह होते हैं। ग्रामांचल क्षेत्र जिसे बोलते हैं उसका नाम है बैर। ठीक है, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। धरती मेरा घर। ठीक है, ये भी किनका है? रांगे राघव का ही है। ठीक है, धरती मेरा घर ये उपन्यास है। ठीक है, इसमें काहे की गाथा का वर्णन है मित्रों? तो राजस्थान के लोहारों का वर्णन है इसमें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रामदरस मिश्र, इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में। और मृत्यु जो है इनकी हमें नहीं जो है मिली है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पानी के प्राचीर। पानी के प्राचीर जो इन्होंने उपन्यास लिखा है, इनका आंचलिक उपन्यास है। 1961 में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन वर्ष 1961 है। इसमें जो गोरखपुर के पांडेपुरवा गांव की गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, गोरखपुर के जो है पांडेपुरवा गांव की गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगले देख लेते हैं राही मासूम रजा। ठीक है, इनका कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है मित्रों 1927 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है 1992 ईस्वी में। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है मित्रों? आधा गांव। आंचलिक उपन्यास है। अच्छा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1967 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 67 में उसका प्रकाशन हुआ है। इसमें क्या है? इसमें गाजीपुर के गंगोली गांव का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें गाजीपुर के गंगोली जो गांव है उसके जो लोग हैं वहां के जीवन की गाथा का वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल, इनका जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी में, मृत्यु 1911 ईस्वी में। ठीक है, इनका जो आंचलिक उपन्यास है क्या है मित्रों? राग दरबारी। क्या है मित्रों? राग दरबारी कब हुआ? 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें काय का वर्णन है मित्रों? किस गांव का? इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको याद रखना है। शिवपालगंज। शिवपालगंज का की जो गाथा है, यहाँ के लोग हैं उनका जो है वर्णन हुआ है। और कैसे? एक अंचल के रूप में आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आपको एक हमने लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख दिया है। राग दरबारी जो है ये 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। राग दरबारी उपन्यास पर इन्हें यानी श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 1969 आपको याद रखना है। ठीक है, 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वीडियो बस मित्रों यहीं तक था। अब इससे संबंधित जो है हम जो है नेट जेआरएफ में आने वाले कुछ क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये इन्हीं आंचलिक उपन्यासों से संबंधित रहेंगे। ठीक है, और इनके आंसर जो है आपको ही देने हैं। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पे इनके आंसर दीजिए। आइए देख लेते हैं क्या है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे उपन्यास आपको नहीं बताया है। ठीक है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। तो ये इसमें है इसका आवा सही रहेगा। ठीक है, आवा, आवा जो है सही रहेगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इसका हमने बता दिया, बाकी आपको खुद ही इनके आंसर हमें कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, क्या है ये दूसरा? आधा गांव। हमने आपको बताया है अभी। आधा गांव उपन्यास में जो गांव है उस कौन सा गांव का वर्णन किया गया है? आधा गांव में। ठीक है, तो क्या है इसमें आंसर? गंगोली है, शिपालगंज है, मेरीगंज है और बेलारी है। मित्रों हमने आपको बेलारी गांव भी यहाँ पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे आप हमें बताइए कि बेलारी जो गांव है वो कौन से उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्या आधा गांव उपन्यास में कौन सा गांव, किस गांव का वर्णन किया गया है? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित जो है उपन्यास कौन सा है मित्रों? तो हमने आपको बताया है, कोई अजनबी नहीं है, कि गोदान है, कि कब तक पुकारूं है, या किस्सा गुलाम है। ठीक है, आपको यहाँ पे हमें आंसर देना है। और मित्रों इन क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपने कितने ध्यान से वीडियो देखा है, क्योंकि उसी में सारे आंसर छिपे हुए हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। किस उपन्यास में गोरखपुर के पांडेपुरवा गांव का चित्रण किया गया है? गोरखपुर के गांव का नाम क्या है मित्रों? पांडेपुरवा। ठीक है, कौन से किस उपन्यास में किया गया है?
धरती मेरा घर में किया गया है, कि पानी के प्राचीर में किया गया है, राग दरबारी में किया गया, या ब्रह्मपुत्र में किया गया है। इसमें भी आपको आंसर देना है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान करना है मित्रों। क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, उपन्यास दिए गए हैं, इससे संबंधित गांव दिया गया है। ठीक है, पहला है राग दरबारी, राग दरबारी, फिर है गंगोली गांव, आधा गांव है, आधा गांव सिपालगंज। ये सही नहीं है मित्रों, यहाँ पे आपको मिलान करने हैं। ठीक है, राग दरबारी किससे संबंधित है, आधा गांव किससे संबंधित है, मैला आंचल से संबंधित गांव का नाम क्या है, और कब तक पुकारूं से संबंधित गांव का नाम क्या है मित्रों। ठीक है, आपको यहाँ पे हमें ये चार ऑप्शन, एक तो हमने बता दिया आपको, ये चार ऑप्शन जो है, चार सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हमें बताइएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो का अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।